अब सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर सुंदर समय दिया हर दिन के समान कि हम परमेश्वर के जीवित वचन को सीख सके। इन बातों के लिए मैं परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, आइए आज की सुबह मेरे साथ में एक वचन को पढ़ सकते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 57 अध्याय, उसका 13 पद। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, जब तू दुहाई दे तब जिन मूर्तियों को तूने जमा किया है वे ही तुझको छुड़ाए। वे तो सब के सब वायु से वरन एक ही फूंक से उड़ जाएगी, परंतु जो मेरी शरण लेगा वह देश का अधिकारी होगा और मेरे पवित्र पर्वत का भी अधिकारी होगा। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हमें आशीष प्रदान करे। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस्राएलियों को स्वयं यशायाह उनको संदेश दे रहे, अर्थात परमेश्वर का वचन उन इस्राएलियों से बातचीत कर रहे जो परमेश्वर को जानने के बाद वे मूर्ति पूजा में चले गए। एक समय था, इस्राएली लोग परमेश्वर की दुहाई दिया करते थे, परमेश्वर से प्रार्थना किया करते थे। कुछ समय के बाद वे परमेश्वर से प्रार्थना ना करके वे हाथ के बनाए हुए मूर्तियों को उसके आगे वे झुकते थे, उसके आगे वे लोग दंडवत किया करते थे। उसी के बारे में यशायाह कहता है कि जब तू दुहाई दे तब जिन मूर्तियों को तूने जमा करके अपने घर में रखा हुआ है वे तुझको छुड़ाएंगे। और सुनो, वे सब के सब वायु से वरन एक ही फूंक से उड़ जाएगा, ऐसा बोलता है। कई बार ऐसा होता है, हम परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के बेटा और बेटी, हम परमेश्वर का संतान बन चुके हैं और परमेश्वर के संतान बनने के बाद कई बार हम भी कई मूर्तियों को अपने घर में रखते हैं जो बाइबल के वचन के अनुसार पाप है। इस्राएली जो परमेश्वर पर भरोसा करते थे, परमेश्वर के मार्गों में चलते थे, लेकिन कुछ समय के बाद जिस वे हाथों के बनाए हुए मूर्तियों के आगे झुका करते थे, वे उसको अपने घर में रख लिए ताकि उससे क्या हो, उनका छुटकारा हो। कई बार विश्वासी लोग भी परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल, 10 साल, 20 साल, लेकिन कई बार वे भी अपने घर में मूर्ति के समान कई वस्तुओं को कई वस्तुओं को अपने घर में रखता है, जिस कारण से उसके जीवन में, उसके परिवार में छुटकारा और शांति नहीं आता। कोई है जो आज की सुबह मुझे सुन रहे हैं, प्रभु को जानने के बाद कोई ऐसा मूर्ति के समान कोई ऐसा वस्तु आपके घर में है, तो बाइबल के वचन के अनुसार आप उसको निकाल दीजिए। इस्राएली लोग, उनको छुटकारा उस मूर्ति से नहीं हो सकता जो बाल का बछड़ा का जो उन लोग बनाए थे, अब वे उनको छुटकारा दिला भी नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर कहता है वे वायु के समान हवा से उड़ जाएगा। लेकिन जो कोई व्यक्ति परमेश्वर का शरण लेगा वह देश का अधिकारी बन जाएगा, वरन मेरे पवित्र पर्वत का भी क्या बन जाएगा, अधिकारी बन जाएगा। प्रियो, परमेश्वर का शरण लेने वाला हर एक व्यक्ति विदेश का अधिकारी बन जाएगा। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। आप यदि परमेश्वर की शरण लेंगे, ना कि हाथ के बनाए हुए उन मूर्तियों की जिसकी हम पहले आराधना किया करते थे, लेकिन हम यदि सच्चे परमेश्वर जो आत्मा है, जो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, उस परमेश्वर की शरण यदि आप और मैं लेंगे, तो परमेश्वर आपसे और मुझसे आज की सुबह के समय ऐसा प्रतिज्ञा देना चाहता है कि मैं तुझको देश का अधिकारी बना दूंगा, तुझको देश के ऊंचे पद पर मैं तुझको नियुक्त करूंगा। इसलिए प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर चाहता है जीवन भर हम परमेश्वर के शरण में रहने वाले हो जाए, जीवन भर हम उस खुदावंत के मार्ग में चलने वाले हो जाए। हमारा एक ही परमेश्वर है, हमारा एक ही प्रभु है, हमारा एक ही ईश्वर है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। उसके शरण में हम अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो जाए, हमेशा उसके चरणों में हम रहने वाले हो जाए, ताकि एक दिन हम देश का अधिकारी बन जाए। प्रियो, ऐसा प्रार्थना आप करेंगे, ऐसा प्रभु के शरण में आप रहेंगे, सचमुच मेरा परमेश्वर स्वर्ग से आपके लिए अद्भुत काम को प्रकट करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, स्वामी, आपके जीवित वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज से पिता हम किसी और की नहीं प्रभु,
केवल आप ही की शरण में जाकर आपकी दुहाई देने वाले बन जाए, ताकि परमेश्वर वचन की प्रतिज्ञा यीशु के नाम से हमारे जीवन में पूरी होने पाए। वचन सुनने वाले हर एक भाइयों को, बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं मालिक। ये वचन हर एक के जीवन में अधिकारी से काम करने के लिए सहायता करे। आज दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे प्रभु। जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर। जो भी कुछ कार्य करते हैं खुदावंत, हर कार्य यीशु मसीह के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद स्वामी, आपने प्रार्थना सुना। यीशु मसीह के नाम से पिता हम आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।